Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. इब्राहिम सदूम में नहीं रहता था। इब्राहिम बुलंद था और सदूम से बाहर रहता था। वो आज के दौर की रूहानी कलीसिया की नुमाइंदगी करता है। Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. लूत उन तंजीमी कलीसियाओं की नुमाइंदगी करता है जो अभी तक सदूम के अंदर हैं। What's the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. गौर करें, बाइबल कहती है कि वो रास्तबाज उनमें रहकर हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। Why didn't he have nerve enough to stand out against it? क्यों उसके अंदर उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना थी? There's a many a good man sitting in a church today, looking out and seeing women with shorts on and man doing these things. आज कलीसिया में बहुत से अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो बाहर औरतों को निकरे पहने और मर्दों को इस किस्म के काम करते हुए देख रहे हैं। And their members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. और उनके मेंबरान इतवार को गोल्फ खेलते हैं और तफरी पार्टियां मुनक्कद करते हैं और तैराकी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इबादत के लिए चर्च में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं। Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. बुध की रात को चर्च में जाने की बजाय घरों में बैठकर टेलीविजन देखते हैं। They feel like saying something about it, but the board would put them out. वो इन चीजों के खिलाफ कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी कलीसिया के ओहदेदार उनको बाहर निकाल फेंकेंगे। What's the matter? It's Lot again, looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin. क्या मसला है? ये फिर लूत ही है जो अपने घर की खिड़की से बाहर जाकर गुनाह को देखता है, लेकिन गुनाह को गुनाह कहने से डरता है। Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church. इब्राहिम उनकी आलूदगी में शामिल नहीं था, वो उससे बाहर था। वो एक रूहानी कलीसिया की मिसाल था। Now watch what happened just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. अब जरा देखें, आग बरसने से पहले, आखिरी वक्त से जरा पहले क्या हुआ था? अहले सदूम गैर कौम के लोग थे। It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up and they'll be burnt. ये इस बात की तरफ इशारा है कि आग गैर अक़वाम पर बरसने वाली है, जब अक़वाम तबाह और बर्बाद हो जाएंगी और जल जाएंगी। Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. आसमान आग से जल जाएंगे, खुदावंद यूं फरमाता है, और वो हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। वो इस बात का एक साया था। Now let's picture him. Here's Abraham already out, not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. आइए अब जरा इनकी तस्वीर कशी करते हैं। यहाँ इब्राहिम है जो पहले ही सदूम से बाहर है, ना कि सदूम में, बल्कि वो सदूम से बाहर था, लेकिन लूत अभी तक सदूम में था। Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw 3 men coming, ordinary man, walking down the road, the path. अजीब नजारा है कि एक दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 11 बज चुके होंगे कि उसने 3 आदमियों को आते देखा, आम आदमी की तरह जो सड़क पर चले आ रहे थे और रास्ते में थे। Abraham was sitting under the oak, resting himself. और इब्राहिम बलूत के दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। He'd been out probably with the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw 3 men coming. उस दिन शायद वो सुबह सवेरे ही अपने मवेशियों के लिए बाहर निकल चुका था और अब दोपहर का वक्त था और उसने 3 आदमियों को आते देखा। And there was something about those men that rung a bell. और उन आदमियों के बारे में कुछ था, इसलिए उसके दिल की घंटी बजी। Oh my, there's always something about God when it comes among the people. It rings a bell. हो मेरे खुदाया, जब कभी खुदा आता है तो कुछ ना कुछ होता है। जो ही वो लोगों के दरमियान आता है तो उनके अंदर एक घंटी बजती है। They know it. There's something tells them there's a vindication there. वो उसे जानते हैं, कोई चीज है जो उन्हें बताती है और फिर उसे साबित करती है। Abraham ran quickly and said, "My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road." इब्राहिम जल्दी से भागा और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने कर्म की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताजा दम हो जाएं, तब आप आगे बढ़ें।
So he turned aside. He run in the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. चुनाचे इब्राहिम जल्दी से घूमा और उसने एक मोटे ताजे बछड़े को पकड़कर एक जवान को दिया कि वो उसे तैयार करे. Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. और खुद खैमा में अंदर जाकर सारा से कहने लगा कि जल्दी से 3 पैमाना बारीक आटा ले और इसे गूंदकर कुछ फुलके या रोटियां बना. Brought him out and served. जब वो खाना तैयार हो गया तो वो उसे उनके पास ले गया. While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. जब वो वहां बैठे खाना खा रहे थे तो उन्होंने जायजा लिया कि ये शख्स बाहर बैठा सदूम की तरफ देख रहा था. And he said 2 of them, you remember, went down in Sodom. 2 went to Sodom. और उसने कहा, आपको याद है कि उनमें से 2 अशखास सदूम की तरफ रवाना हो गए, 2 सदूम में चले गए. Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. बराए करम इस बात को खो ना देना. अब मैं वो बात कह रहा हूं जो यीशु ने कही. 2 of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. उनमें से 2 सदूम को गए कि वो लूत और बाकी लोगों को जो तैयार थे निकालकर बाहर लाएं. And them 2 that went down there went down and preached. और वो दोनों सदूम में गए और वहां उन्होंने मनादी की. And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done? लेकिन उनमें से एक इब्राहिम के पास ठहरा. अब जरा आप उस निशान को देखें जो उसने वहां दिखाया. They got a sign down there. There was the Sodomites was smitten blind. जो सदूम में गए उन्होंने वहां एक निशान दिखाया और वहां उन्होंने उन लोगों को अंधा करके सजा दी. Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. खुशखबरी की मुनादी हमेशा बेईमानों को अंधा कर देती है. And notice what done. उस पर गौर करें जो उसने सदूम में किया. Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. अब पीछे सिर्फ एक ही रह गया था और उसने इब्राहिम पर निशान जाहिर किया. Now did you ever notice? Any historian. Follow the scriptures. Follow the history. अब क्या आपने कभी गौर किया? कोई भी तारीखदान जो कलाम मुकद्दस का और तारीख का मुतालिया करके देख सकता है. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. कलीसिया जमानों के अंदर ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया जिसमें दुनियादार लोगों के पास तंजीमों में से बाहर. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one. G-R-A-H-A-M. Right. कोई ऐसा शख्स गया हो जिसका नाम इब्राहिम की तरह H-A-M से खत्म होता हो, लेकिन आजकल इनके पास एक है G-R-A-H-A-M. ये दुरुस्त है. Going down there, calling him out. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. वो इन लोगों के पास जाकर इन लोगों को बाहर बुला रहा है. इसके जरिए वो एक अजीब खिदमत सरअंजाम दे रहा है. ग्राहम, बिली ग्राहम. God's servant. Out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. खुदा का खादम इन तंजीमों और सियासतदानों के दरमियान जाकर ज़रबे कारी लगाकर तहस नहस कर रहा है. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. कुछ दिनों की बात है जब वो उसे सदारत के लिए खड़ा करना चाहते थे तो उसने फौरन मुंह मोड़ लिया. इसके लिए खुदा उसे बरकत दे. Wow, them whiskey companies, he never got to first base as it would been. इसलिए अगर ऐसा होता तो उनके शराब के सारे कारखाने बंद हो जाते और वो उन्हें कभी भी पहले की तरह ना रहने देता. They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that. जिन पर लोगों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर रखे हैं, लेकिन वो उन तमाम सिगरेट कंपनियों और इस किस्म की दीगर चीजों को बाहर निकाल फेंकता. See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly. देखें, वो अहले सदूम के लिए खुदा का एक पैगंबर है और ये बिल्कुल सच है. But remember, there was one who stayed up there with Abraham. Yes. Another man. लेकिन याद रखें, उन 3 मर्दों में से एक पीछे इब्राहिम के पास ठहर गया. Not them 2 that went down there like a modern evangelist went down there to preach. ये उन दोनों में से नहीं है जो आजकल के मॉडर्न मुनादों की तरह सदूम में मुनादी करने के लिए गए. Notice, there was one stayed up there, 2 went down that way, and 1 stayed here with Abraham. गौर करें, एक वहीं ठहर गया था, जबकि 2 उस तरफ निकल गए
और एक पीछे इब्राहिम के पास रह गया। And the one that stayed with Abraham, give him a sign. और जो इब्राहिम के पास रह गया था उसने उसे एक निशान दिखाया। Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah. अब गौर करें, उसका नाम अब्राम और उसकी बीवी का नाम सारी था। Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham. और उस वाक्य से कोई 1-2 दिन कबल खुदा उस पर जाहिर हुआ और उसे बताया कि मैं तेरा नाम अब्राम से तब्दील करके इब्राहिम रखने लगा हूँ। See, G-R-A-H-A-M is 6 letters, man. देखें, GRAHAM के 6 हरूफ हैं जो इंसान का आदत है। But A-B-R-A-H-A-M is 7. 7 letters. H-A-M. Ending with the H-A-M. लेकिन ABRAHAM के 7 हरूफ हैं और इन 7 हरूफ में HAM आखिर में है और आखिरी हरूफ HAM के साथ खत्म होते हैं। Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. अब जरा रूहानी कलीसिया को लें। इब्राहिम के पास एक ही रहा और गौर करें कि उसने क्या कहा। He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife Sarah? उसने कहा इब्राहिम, ना के अब्राम। इब्राहिम, तेरी बीवी कहाँ है? ना के सारी, बल्कि SARAH कहाँ है? तेरी बीवी सारा कहाँ है? Watch what he said. She's in the tent behind you. गौर करें, इब्राहिम ने कहा वो तेरे पीछे खैमा में है। And he said, I'll visit you. I'm going to visit you. और उसने कहा मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे पास मौसम बहार में आऊंगा। See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. देखें, ये एक जाती इशारा है, एक ऐसा इशारा जो वादे के मुताबिक था। That was God. He said, I'm going to visit you. ये खुदा था। उसने कहा मैं तेरे पास फिर आऊंगा। And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. और सारा, इस तरीके से हम सब इस बात को समझ जाएंगे कि वो अपनी ऐसी हालत पर हंस पड़ी। She said, me an old woman, 100 years old, my Lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks. और अपने आप ही से कहने लगी मुझसे, जबकि मैं तकरीबन 100 साल की बुढ़िया हूँ और मेरा मालिक यानी इब्राहिम भी उम्र रसीदा है और वो नौजवानी की हद को अबूर कर चुका है। Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old. कहने लगी कैसे हम इस तरह की शादमानी हासिल कर सकते हैं? मैं बुढ़िया हूँ और वो भी बूढ़ा है। And said, we couldn't have that. Said, these things couldn't be. और उसने कहा हम ऐसी शादमानी नहीं पा सकते और कहने लगी ये कैसे होगा? ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? And the man, God in human flesh, said, why did Sarah laugh and doubt saying these things in the tent behind him? और उस शख्स ने जो इंसानी जमा में खुदा था कहा कि सारा क्यों हंसी और मेरी इन बातों पर क्यों शक किया, क्योंकि सारा उस शख्स के पीछे खेमे में बैठी थी। Now watch, if that is the same ministry that Jesus Christ had. अब गौर करें, क्या ये वो खिदमत नहीं जो यीशु मसीह की थी? He looked out upon the audience and perceived their thought. वो लोगों की तरफ देखकर उनके दिल के ख्यालात जान लेता था। He told Peter who he was and what his father's name was. Told Nathaniel. उसने पतरस को बता दिया कि तू कौन है और तेरे बाप का नाम क्या है। उसने नतनेल को बताया। Told the woman at the well. When he said, go get me a drink or bring me a drink. उसने औरत को भी कुएं पर बताया। तब वो बोल उठी। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला या मेरे लिए पानी ला। She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another. उस औरत ने कहा जनाब, यहूदी लोगों का दस्तूर नहीं कि वो सामरी लोगों से बात करें। हमारा एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं। He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. यीशु ने कहा लेकिन अगर तू ये जानती कि जो तुझसे बातें करता है वो कौन है और तू मुझसे पानी मांगती। The conversation went on. He said, go get your husband and come here. और यूं बातचीत आगे बढ़ी तो यीशु ने कहा जा अपने शोहर को बुला ला। She said, I have no husband. He said, you've said well, for you've had 5. उस औरत ने कहा मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने कहा तूने दुरुस्त कहा क्योंकि 5 तू कर चुकी है। She said, sir, उसने कहा जनाब, look at the difference between that and the priests of that day, that council, living in the glare of another day. उस जमाने के काहनों
और उन लोगों के दरमियान फर्क पर निगाह करें। काहिन और उनकी काउंसिल, वो किसी दूसरे जमाने की झलक में जिंदगी बसर कर रहे थे। They said this is the devil. They had to answer their congregation to something because it required that. उन्होंने कहा वो शैतान है, क्योंकि उन लोगों को अपनी जमात के आगे जवाबदेह होना पड़ता था, इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ता था। But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart? लेकिन उस बेचारी औरत ने क्या किया? उसके अंदर अजली चुनाव का एक बीज था। She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. वो उन रस्म और रवाज से तंग आ चुकी थी और थक हार चुकी थी, और वो एक कस्बी बनकर सड़क पर निकल आई थी। But when she seen that, she said, "Sir, I perceive that you are a prophet." लेकिन जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने कहा, जनाब, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप एक नबी हैं। We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. तकरीबन 400 साल होने को हैं कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया, लेकिन हमें बताया गया है कि जब मसीह आएगा तो ये सब बातें बताएगा। Oh my, that seed laying there jumped to life. Why? It didn't need no interpreting. हो मेरे खुदाया, जो बीज उसके अंदर था वो जिंदगी के लिए फूट निकला। क्यों? इसलिए कि इसकी तफसीर करने की जरूरत नहीं थी। Jesus said, "I'm he that speaks to you." That didn't need no interpreting. यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बातें करता हूँ वही हूँ। अब इस बात की तफसीर करने की जरूरत नहीं। He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. It bore record exactly what God had promised. उसने मौजज़ात किए और गवाही दी कि वही मसीह है। आमीन। और यकीनन जो खुदा ने वादा किया था वो उसका सबूत था। Lord your God shall raise a prophet like me, said Moses. खुदावन तुम्हारा खुदा मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा। ये वही बात थी जो मूसा ने कही थी। What was it? A vindication of the scripture. ये क्या था? ये कलाम मुकद्दस की तस्दीक थी। She ran into the city and said, "Come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?" वो शहर की तरफ भाग गई और कहने लगी, आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सब काम किए हुए मुझे बता दिए। क्या मुमकिन नहीं कि यही मसीह है?